हे गाइस, दिस इज आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज वीडियो होने वाली है टॉप 10 अपकमिंग कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा के बारे में। पूरी वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। और अगर आपको कोई भी ड्रामा की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब अपकमिंग की, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी कोरियन ड्रामा से, जिसका नाम है परफ्यूम। इसे 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ड्रामा की स्टोरी है एक मिडिल एज्ड फैटी हाउसवाइफ मिन जेही की, जो अपने अपीयरेंस की वजह से सोसाइटी से बहुत ज्यादा ट्रोल की जाती है और उसके हस्बैंड का अफेयर भी चल रहा है। और इन सब वजह से वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाती है कि सुसाइड अटेम्प्ट करती है पर फेल्ड हो जाती है। फिर उसके घर एक मैजिकल परफ्यूम डिलीवर हो जाता है। इस परफ्यूम को लगाने से वो 20 साल की यंग ब्यूटीफुल गर्ल बन जाती है। इसके बाद वो अपनी ब्यूटी की वजह से एक मॉडलिंग शो में सेलेक्ट हो जाती है और वो वहाँ एक फैशन डिजाइनर सीयुंडो के अंडर काम करने लगती है। इसे बहुत सारी एलर्जीज और फोबियस है। और अब इसके आगे क्या होता है, इस ड्रामा में इन दोनों के बीच रोमांटिक बॉन्ड कैसे डेवलप होता है और क्या होगा जब सीयुंडो को जेही के रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही एडोरेबल हार्ट वार्मिंग ड्रामा को, जिसमें आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा आपको बहुत जल्दी हिंदी में MX प्लेयर पे देखने को मिलेगा और इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हो गई है। हमारी अगली अपडेट है लेजेंड ऑफ ब्लू सी ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कोरियन ड्रामा है, जिसका के ड्रामा लवर को बहुत बेसब्री से इंतजार है। और यही हाइप और एक्साइटमेंट इस ड्रामा को मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा बनाती है, जिसे 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको लीड रोल में दिखेंगे ली मिन हो, जिन्हें आपने बॉयज ओवर फ्लावर, द हायर जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामा में लीड रोल में देखा होगा। और फीमेल लीड में है जुन जी यून, जिन्हें आपने माय लव फ्रॉम अनदर स्टार ड्रामा में लीड रोल में देखा होगा। और सेकंड फीमेल लीड में है सुन हेई सुन, जिन्हें आपने माय गोल्डन लाइफ और मिस्टर क्वीन जैसे आउटस्टैंडिंग ड्रामा में लीड रोल प्ले करते हुए देखा होगा। इस ड्रामा में एक बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी दिखाई गई है, एक मरमेड और नोबल फैमिली के वारिस डोंगर्यून के बीच, जो शुरू तो होती है जोसियोन एरा में, पर कुछ कारणों की वजह से उन दोनों को अपने प्यार के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। जिसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है मॉडर्न पीरियड में, जहां डोंगर्यून का रीबर्थ होता है। और अब वो जुन जेई है, जो एक प्रोफेशनल कॉन मैन है, जिसने एक बड़ा स्कैम करके स्पेन में छुप गया है और उसे अपने पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है। और फिर उसकी मुलाकात होती है सिम च्यून AKA मरमेड से। और अब इसके बाद क्या होता है इस फैसिनेटिंग रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इस ड्रामा में आपको टोटल 21 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा मिस्टर क्वीन के बाद बहुत जल्दी उर्दू फ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। हमारी अगली अपडेट है मून लवर स्कारलेट हार्ट रियो ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा 2016 की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट अवेटेड कोरियन ड्रामा है और इन्हीं सब वजह से इस ड्रामा को 8.7 की तगड़ी IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ऐसी ड्रामा है जिसमें आपको इंटरेस्टिंग प्लॉट, अनएक्सपेक्टेड लव केमिस्ट्री और हाई लेवल का इंटेंस लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ये ड्रामा हिस्टोरिकल, रोमांटिक, फैंटेसी और टाइम ट्रैवलिंग जेनर पर बेस्ड है। और इस ड्रामा में आपको टोटल 20 एपिसोड देखने को मिलेगा। और ये ड्रामा आपको लेजेंड ऑफ ब्लू सी के बाद उर्दू फ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है एक मोस्ट लव्ड चाइनीज ड्रामा के बारे में, जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2। जब से ये ड्रामा हिंदी डब्ड में आई है, ये ड्रामा करोड़ों लोगों की फेवरेट फैंटेसी ड्रामा बन गई है और इसलिए ऑडियंस बहुत बेसब्री से इसके सीजन 2 का इंतजार कर रही है। तो अब सभी फैंस का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि इसका सीजन 2 माय ड्रामा लिस्ट के अकॉर्डिंग इस साल के अक्टूबर से नवंबर के बिटवीन में आ जाएगा। इसके सीजन 2 में आपको टोटल 26 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा अपने पुराने स्टार कास्ट के साथ ही रिफ्रेश होगी। वैसे तो इस ड्रामा का प्लॉट के बारे में कुछ रिवील नहीं हुआ है, पर जो इमेज बाहर आई है उन्हें देखकर लगता है कि इस बार इन दोनों की लव स्टोरी अर्थ के साथ साथ केप टाउन प्लैनेट में भी दिखाई जाएगी। और आप लोगों को क्या लगता है कि इसके सीजन 2 की स्टोरी क्या होगी, कमेंट में जरूर बताना। और इसका सीजन 2 देखने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो वो भी कमेंट में बताना। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। हमारी अगली अपडेट है मनी हाइस्ट कोरिया के बारे में। जब से मनी हाइस्ट को हिंदी डब्ड में किया गया है, तब से इस स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज ने बहुत ह्यूज लेवल पर ऑडियंस ग्रैब किया है। और जब से नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि मनी हाइस्ट वापस आ रहा है अपने कोरियन एडप्टेशन के साथ, तब से मनी हाइस्ट फैन के बीच एक्साइटमेंट और हाइप बना हुआ है। और इसलिए आज मैं आपको कोरिया मनी हाइस्ट के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। तो नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली मनी हाइस्ट कोरिया के टीजर में रिवील किया है मनी हाइस्ट कोरियन एडप्टेशन के पहले सीजन का नाम होगा मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया। और इस सीरीज का प्लॉट सेट है कोरिया पेनिसुला में और इस सीरीज में लगभग 1 घंटे के 12 एपिसोड होंगे। और एक्ट्रेस जुंग जोंग सियो, जिन्होंने सीरीज में टोक्यो का रोल प्ले किया है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि भले ही सीरीज के सभी कैरेक्टर का नाम ओरिजिनल सीरीज के ही अकॉर्डिंग रखा गया है, पर उन सभी की पर्सनालिटी और बिहेवियर ओरिजिनल सीरीज के कैरेक्टर से कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। और प्लॉट में भी उन कैरेक्टर के ही अकॉर्डिंग चेंजेस हैं। और ये रहा उन सभी एक्टर और उनके द्वारा प्ले किए गए कैरेक्टर की लिस्ट। तो गाइस कमेंट में बताओ कि आप कोरियन मनी हाइस्ट को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार।
हमारी अगली अपडेट है एक ऑसम रोमांटिक चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ यूथ। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। ड्रामा की स्टोरी है सॉन्ग चुन की, जो अपने पिता पे लगे करप्शन के झूठे इल्जाम को गलत साबित करने के लिए एक मिशन पे निकल पड़ती है और उसी दौरान उसकी मुलाकात एक रईस परिवार के वारिस सन्यू से होती है, जिसे सॉन्ग चुन से पहली नजर में प्यार हो जाता है। और क्योंकि सॉन्ग चुन का सस्पेक्ट रॉयल कोर्ट में है, इसलिए वो सन्यू की मदद से रॉयल कोर्ट में एंट्री ले लेती है, पर मेल अवतार में। और अब इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट वाली स्टोरी है और कॉमेडी और रोमांस से भरी क्यूट कपल की केमिस्ट्री है, जो इस ड्रामा को एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रामा बनाती है। इस ड्रामा में आपको 45 मिनट के टोटल 42 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और इस ड्रामा की ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि ये ड्रामा बहुत ही जल्दी MX प्लेयर पर आने वाली है। हमारी नेक्स्ट अपडेट है सिंड्रेला सब ड्रामा के बारे में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जो एंटरटेनमेंट का एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि इस ड्रामा में टाइम ट्रैवलिंग, कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल, फेक रिलेशनशिप टर्न्स इनटू डीप लव फीलिंग और लव हिट वाली कपल केमिस्ट्री जैसे मल्टी कॉन्सेप्ट आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 76 की। इस ड्रामा की स्टोरी एक्सेप्ट हिजाओ की है, जो एक दिन मिस्टीरियसली समय में पीछे एंशिएंट टाइम में चली जाती है और वो खुद को एंशिएंट टाइम में मजिस्ट्रेट की बेटी के शरीर में पाती है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी मजिस्ट्रेट की बेटी की लाइफ को जीना पड़ता है। जिसके बाद वो इस टाइम पीरियड में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाती है, जैसे कि फेक मैरिज को निभाना और कॉम्प्लेक्स लव ट्रायंगल सिचुएशन में पड़ना। इस ड्रामा में टोटल आपको 56 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको बहुत ही जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पे देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है जंपिंग गर्ल कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक बहुत ही हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी मिनी ड्रामा है, जिससे 6.5 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोंगो की, जो एक सेलिब्रिटी को गार्ड करने का काम करती है, पर एक कॉन्सर्ट के दौरान वो एक फैन के टॉय फायर गन को रियल गन समझ लेती है और उस सेलिब्रिटी के ऊपर जंप करके उसे प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो सेलिब्रिटी गिरकर बेहोश हो जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद से सभी उसका मजाक बना रहे हैं और उसे ट्रोल कर रहे हैं और उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। और अब इसके बाद क्या होता है और सोंगो के इस बुरे वक्त में उसका साथ कौन देता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को। ये एक मिनी कोरियन ड्रामा है जो लगभग 2.5 घंटे की होगी और ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में आएगी। हमारी अगली अपडेट है एक रोमांटिक कोरियन मूवी के बारे में जिसका नाम है लव एंड लीसेस। ये मूवी एक कॉमिक पर बेस्ड है जिसका नाम भी लव एंड लीसेस है। ये मूवी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जेनर पे बेस्ड है। ये मूवी एक 18+ मूवी होने वाली है। इस मूवी में आपको मेन लीड में दिखेंगे ली जुंग योंग, जिन्हें आप गुड बाय टू गुड बाय जैसे हार्ड वार्मिंग ड्रामा में लीड रोल में देखा होगा, और फीमेल लीड में है शियो यून, जिन्हें आप अपकमिंग ड्रामा मून लवर में एक इंपॉर्टेंट रोल में देखोगे। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है को-वर्कर जिहू और जियो की, जो एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं पर कन्फेस नहीं करते हैं। पर फिर एक दिन एक मिस्टेक की वजह से जीवो की सेक्सुअल फैंटेसी जीहू को पता चल जाती है। और अब ये फैंटेसी क्या है आप टीजर में देख सकते हो। इस मूवी का ड्यूरेशन 1 घंटा 57 मिनट होगा और ये मूवी आपको 11 फरवरी से हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है सेव मी 2 ड्रामा के बारे में। ये एक लाजवाब सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसे 8 की IMDb रेटिंग मिली है। सेव मी ड्रामा सीरीज एक एंथोलॉजी सीरीज है, जिसका मतलब 2 डिफरेंट सीजन्स 2 डिफरेंट स्टोरीज। इसलिए आपको सीजन 2 देखने के लिए आपको सीजन 1 देखने की कोई जरूरत नहीं है। सेव मी 2 एक सुपर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी एक फॉर्मर जूडो प्लेयर किम इंसोल की है, जिसे एक दिन उसके एरिया में डिमोलिश के लिए आए एक रिलीजियस ग्रुप के बारे में ऐसा डार्क सीक्रेट पता चलता है, जिसकी वजह से वो और उसके एरिया के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इस ड्रामा में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेगा और ये ड्रामा आपको फरवरी में प्ले पर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये ड्रामा MX प्लेयर पे भी आ जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, ये बनाए यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 मेडिकल कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।